किरण, अब किस तरह के पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं? मतलब जो ड्रग्स ले रहे हैं वो कौन सा नशा जो ज़्यादा किया जा रहा है और मतलब कितना टाइम लगता है इस ट्रीटमेंट में? क्या बिहेवियर होता है पेशेंट्स का? देखिए, हर तरह के नशे के लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने नशा किया हुआ होता है। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास रिपोर्टेड केस हैं वो हीरोइन के हैं। हीरोइन के हैं और इसके अलावा और भी उन्होंने नशा और चीज़ें ली हुई होती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो क्लास होती है वो एडल्ट की है। एडोलेसेंट में बहुत ज़्यादा 21 से लेके 25 तक के साल के जो यूथ देखें, हमारी जो यूथ बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है। तो हमारे पास चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, एडल्ट, इवन हम लोग फीमेल का भी इलाज करते हैं। वुमेन भी इन चीज़ों में पाई जाती हैं। हमारी सोसाइटी में होता क्या है कि औरतों के लिए इस चीज़ के लेके प्लेटफॉर्म पर आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है, डिनाइल है कि एक औरत कैसे कर सकती है। लेकिन येस, औरतें भी मौजूद है और हमारा ANF फीमेल्स को भी कैटर करता है ताकि उनको भी अच्छी जो है वो क्वालिटी रिकवरी प्रोवाइड की जा सके। लेकिन बेसिकली मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले तो मनशियात की रोकथाम जो सबसे बड़ा मसला है ना, क्योंकि जब तक मिलेगी नहीं, मिलना बंद होगी तो ये सिलसिला रुकेगा। तो आप मुझे ये बताइएगा कि जब आप लोगों से कांटेक्ट किया जाता है, मतलब पेरेंट्स करते हैं, किस तरह आप लोगों से कांटेक्ट किया जाए, तरीका कार उसका क्या है? हमारे बिल्कुल जो हॉस्पिटल्स मैंने आपको बताया था, हमारे 5 हॉस्पिटल्स हैं पूरे पाकिस्तान में। हॉस्पिटल्स पे डायरेक्ट फैमिली लेकर आ जाए। हम यही कोशिश करते हैं कि जो फैमिली बेस्ड होते हैं या जिनका कोई ना कोई ताल्लुक किनशिप गार्डियन में होते हैं, हम उन्हीं को एडमिट करते हैं। बिकॉज हमें इनको सोसाइटी में रीइंटीग्रेट करना होता है, उनको सोसाइटी में वापस से एक अच्छा सिटीज़न बना के देना होता है। तो इस वजह से फैमिली के साथ हम एडमिशन करते हैं, वो हमें अप्रोच करते हैं। हम उनको बिल्कुल दीगर टेस्ट होते हैं, इंटरव्यू के बाद दीगर टेस्ट के मरहले से वो गुजरते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हेपेटाइटिस, HIV या इस तरह के कोई मूजी मर्ज़ हैं, अगर उनके साथ एडमिट कर दिया जाए सो वो फिर दूसरों को भी ख़तरा लाहक हो सकता है कि वो पहले पहले फिर उनका ट्रीटमेंट टेस्ट के थ्रू रिपोर्ट्स के थ्रू, अगर इस तरह की चीज़ हो तो वो पहले ट्रीटमेंट करवा के हैं, उसके बाद फिर ड्रग फ्री लाइफ को लेकिन थोड़ी सी अजीब सी बात नहीं है कि फैमिली ही लेकर आएगी तो आप लोग एडमिट करेंगे? क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे ड्रगीज़ हैं जिनको उनकी फैमिलीज़ ने घर से निकाल दिया है, लेकिन अगर वो छोड़ना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो उनके लिए तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों के दरवाजे तो बंद है। नहीं, देखिए हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हम उनको भी कैटर ज़रूर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं उनके लिए। हमारे पास आउट पेशेंट सर्विसेज हैं, हमारे पास दूसरी चीज़ें सर्विसेज जो हम उनको कैटर ज़रूर करते हैं। ऐसा नहीं कि हम उनको छोड़ देते हैं, लेकिन एडमिशन्स के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई ना कोई, और ऐसा ही ज़रूर होता है कि हम उनके कॉन्टैक्ट निकाल लेते हैं। इस तरह होता है कि हम उनके कॉन्टैक्ट्स को, उनकी फैमिली को, उनकी गार्डियन किनशिप में जो भी होता है उनको अप्रोच ज़रूर करते हैं। सो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि वो खाली हाथ या इस तरह से जाने दिया हो। हम ज़रूर उनको किसी ना किसी हमारे डिफरेंट दूसरी सर्विसेज के जरिए आप एडिक्शन थेरेपिस्ट भी हैं, तो जब आप इन ड्रग एडिक्टर से बात करती हैं, इनसे वजह पूछती हैं कि उन्होंने नशा क्यों शुरू किया, स्पेशली पाकिस्तान में जितने भी पेशेंट्स आप लोगों के पास आते हैं, वजह कोई कॉमन है या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर लोग? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो ड्रग एडिक्शन की होती है वो है ट्रॉमा, अंडरलाइन ट्रॉमा होता है। बहुत बड़ा सदमा, ट्रॉमेटिक लाइफ से वो लोग गुजरे हुए होते हैं, तो वो इस वजह से ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये अवेयरनेस में भी होता है और नहीं भी होता है। सो जो रीज़न्स वो सामने लेकर आते हैं वो उनको होता है कि जैसे हम तो नशे की लत में लग गए, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा हमने रीज़न देखा है वो ये कि पीयर प्रेशर, दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, अहबाब का बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे प्रेशर होता है। लोग फ़न में भी शुरू करते हैं, लोग अपने ब्रेकअप्स में ज़रूर शुरू करते हैं, लोग डोमेस्टिक वायलेंस की से हट के, मतलब उससे दूर रहने के लिए या उसके दर्द को भूलने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो ये सारी रीज़न्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पेयर प्रेशर की बहुत ज़्यादा हमारे स्टैट्स मौजूद है कि ये रीज़न देखा गया है कि ड्रग एडिक्शन की तरफ आ जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो इस सारी सूरत हाल में जो पेरेंट्स हैं उनके लिए आप क्या बताएंगी? ज़ाहिर है कोई भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि उनका बच्चा इस तरफ जाए, लेकिन बच्चा किसी न किसी तरीके से उनके हत्थे चढ़ जाता है, जो भी उनको ये नशा लगा देते हैं। क्या नेचर में, बिहेवियर में चेंज आता है जो आपकी नज़र में अलार्मिंग है, जो कि एक खतरे की घंटी है पेरेंट्स के लिए? वो कब और कैसे बचती है, कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हम जो है इसमें बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल फॉलो करते हैं, जिसमें हम उनके तमाम पहलुओं पे नज़र डालते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी समाजी लाइफ, सोशल लाइफ, जहनी लाइफ, ठीक है। वो सब चीज़ों में डिटोरिएशन, डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। हमारे ANF में ख़ास तौर पे फैमिली साइको एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो फैमिली को अवेयर करते हैं कि किस किस तरीके से नशे को उनकी अलामात को आइडेंटिफाई किया जाए और नशे वो अलामात क्या हैं?
वो अलामात है कि जिस तरह से इंसान का जो है वो किसी भी एक्टिविटी या ड्रग और केमिकल पे बिल्कुल कंट्रोल लूज़ हो जाता है कि वो बिल्कुल कंट्रोल से यूज़ नहीं कर सकता, उसकी लाइफ जो है वो टोटल बदनज़मी का शिकार हो जाती है, अनमैनेजेबल हो जाती है, जिसमें मैंने कहा समाजी तौर पे वो अकेले रह जाते हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्तों से दूर हो जाते हैं, जहनी कैफियत में वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के लिए टॉक्सिक सूरत हाल हो जाती है उनको साथ रखने में, घर छोड़ के भाग जाते हैं, बिल्कुल जो है वो दुनिया से कट जाते हैं, ये सारी सूरत हाल है। इसके अलावा उनका अपना रूहानियत कनेक्शन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ज़रूर नज़र में रखनी पड़ती हैं। उनकी बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं या बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। अब अमल में, उनके बिहेवियर्स में, उनके जो रवैये हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है। टाइप्स ऑफ ड्रग्स पे भी होता है कि बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट्स अगर लेते हैं तो रवैयों में बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से हट के तेज़ी और एक्टिवनेस आ जाती है, जो कि ठीक नहीं है। इसी तरह बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं, एपेटाइट, भूख वगैरह डिस्टर्बेंस की तरफ चली जाती है। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे, जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलरों के खिलाफ इक़दामात करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।